अस्सलाम वालेकुम। ताज़ा अंडे को तोड़े बगैर जरहेज़ी की तस्दीक नामुमकिन है। जर्दी के ऊपर की जानब मौजूद ये वाला सफ़ेद निशान अंडे की जरहेज़ी ज़ाहिर करता है, जिसे ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क कहते हैं। इनक्यूबेशन के 48 से 72 घंटों के बाद अंडे को तोड़े बगैर इस तरह से कैंडलिंग की मदद से जरहेज़ी को चेक किया जा सकता है। जरहेज़ अंडे को फर्टाइल एग का नाम देते हैं। समझना ये है कि जर्दी पे मौजूद सफ़ेद निशान का डोनट की शक्ल का होना ज़रूरी है, यानी अगर जर्मिनल डिस्क इस तरह से डोनट शक्ल की है तो तब ही अंडा फर्टाइल कहलाएगा, वगरना इनफर्टाइल होगा। और डोनट शेप ब्लास्टोडिस्क तब होगी जब तमाम पैरामीटर्स ठीक होंगे, जैसा कि मुर्गी और मुर्गे की अच्छी सेहत, दोनों की उम्र, ताकत बख्श ग़िज़ा, अंडे की हैंडलिंग और ज़हीरा अंदोज़ी वगैरह। मज़ीद अहम पहलू शेयर करने से पहले ये समझिएगा कि जितनी ज़्यादा जर्दी डार्क ऑरेंज कलर की होगी और ये पानी नुमा एल्ब्यूमिन जितना गाढ़ा होगा, उतना ही ये अंडा ग़िज़ाइयत से भरपूर है और उतना ही इस तरह के अंडे से मायारी चूज़ा निकलता है। जरहेज़ यानी फर्टाइल अंडों से चूज़ों का अच्छा तनासब लेने के लिए हमें ये इल्म होना चाहिए कि जब मुर्गी ने अंडा देना होता है, चूँकि मुर्गी का अपना जिस्मानी दर्जा हरारत 40 से 41, 41 से 42 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होता है, तो इतना ही टेम्परेचर, इतना ही दर्जा हरारत उस अंडे का भी होता है जो उस मुर्गी ने दिया होता है। खुड्डू में साफ़ और नरम मटीरियल वगैरह रखें ताकि अंडे ना टूटें। रैकिंग लाजमी करें ताकि मुर्गी के पंजे गदले होने की वजह से आपको गंदे अंडे ना मिलें, क्योंकि जितना जरहेज़ अंडा ज़्यादा गंदा होगा, गदला होगा, उतना आगे चलकर इन अंडों से निकलने वाले चिक्स का चूज़ों का मयार मुतासर होगा। यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल शेयर करता चलूँ। ये एक नेस्ट है जिसमें नरम बिस्तर बिछाया गया है। यहाँ पे मुर्गी ने अंडा देना होता है और इस अंडे को जल्द से जल्द यहाँ से उठाने की कोशिश की जाएगी। इस नरम मटीरियल की वजह से ना तो ये अंडा गदला होगा और ना ऐसी जगह पे आपको टूटे हुए अंडे नजर आएंगे। इस तरह की नरम जगह पे बैठकर अंडा देना मुर्गी को नीचे से भी सुकून दे रहा होता है, क्योंकि पंजे और सीना एक आरामदेह जगह पे कुछ देर के लिए रेस्ट करते हैं। जितने नीचे की जानब से आपको फ्लोर अंडे मिलते जाएंगे, उन्हें अलग अलग रखिएगा। इनकी सफाई का तरीकाकार भी आगे वीडियो में शेयर किया जाएगा। छिलके के ऊपर की जानब जितनी बीटें मौजूद होंगी, उतने ज़्यादा जरसूमें, पैथोजेंस छिलके के सुराख से अंदर दाखिल होकर इनक्यूबेटर में अंडों के अंदर ही चिक्स की अमवात का बायस बनेंगे। जहन में रहे कि अगर खुड्डू में मुर्गी के लिए आरामदेह माहौल मैसर नहीं होगा तो ऐन मुमकिन है कि मुर्गी उस जगह पे अंडा देना ही छोड़ दे। तब आपको ज़्यादा मिकदार में फर्शी अंडे मिलना शुरू हो जाएंगे। आपके पास इस तरह के या मिलते जुलते नेस्ट बॉक्सेस, खुड्डे हैं, किसी भी जगह पे किसी भी किस्म का आपने ढांचा बनाया हुआ है, तो शाम को इन खुड्डों को, इन नेस्ट बॉक्सेस को बंद कर दें ताकि मुर्गियां खुड्डों में रात को ना बैठें, ना ही वहाँ पे बीठें करें और ना ही गदले पंजू की वजह से अंडे गंदे करें। इसीलिए मुर्गियों के अंडे देने के औकात से पहले बिस्तर पे पंजी का इस्तेमाल बहुत अहमियत रखता है, या जिस भी जगह पे मुर्गियां अंडे देती हैं वहाँ नीचे से ड्रॉपिंग्स और दीगर गदला मटेरियल हटा दें और कुछ साफ़ सुथरा मटेरियल बिछाएं। रैकर या पंजी की वजह से ये होता है कि जितनी भी बीठें मुर्गी ने रात को की होती हैं, वो सारी की सारी उसी बिस्तर में मिक्स होने लगती हैं। दर्जा हरारत पे खास नज़र रखिएगा। जल्द से जल्द अंडा उठाकर ऐसे कमरे में अंडों की ज़हीरा अंदोज़ी करें कि जहाँ पे टेम्परेचर 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान हो। और ये आप तब करेंगे जब आपने अगले 24, 48, 72 घंटों के अंदर अंदर, यानी 3, 4, 5 दिनों के अंदर अंदर अंडे को इनक्यूबेटर में या मुर्गी के नीचे रखना हो। लेकिन अगर आप हफ्ता 10, 12, 14, 16 दिनों के लिए अंडे को ज़हीरा करना चाहते हैं, तो इस मकसद के लिए टेम्परेचर 15, 14, 12, 10, 8, 7 डिग्री सेल्सियस भी हो तो इसमें कोई मसला नहीं। इस तरह के ब्लेड की मदद से सफाई करेंगे। रेगमार का इस्तेमाल ना कीजिएगा और ना ही जरहेज़ अंडों को धोना है, क्योंकि दोनों सूरतों में छिलके के ऊपर मौजूद बारीक तय क्यूटिकल ख़राब होना शुरू हो जाती है और जरासीम आसानी से अंडे में दाखिल होकर जरहेज़ी मुतासर करते हैं या अमवात का बायस बनते हैं। साल हा साल काम करके हमने ये सीखा कि गंदे अंडों को ब्लेड की मदद से साफ़ करने से अंडों से चूज़ों का बहुत अच्छा तनासब हासिल होता है। अंडे के ऊपर बीट मौजूद है तो सिर्फ बीट ही उतारनी है, दाग बिलाशुबा ऊपर मौजूद रहे, हैचेबिलिटी मुतासर नहीं होगी। छांटी के वाले से मोहतात रहिएगा। इस तरह के अंडे कि जो बहुत छोटे हों, बिगड़ी शक्ल के या बहुत ज़्यादा गदले अंडों को इनक्यूबेटर में ना लगाएं। आप कहीं से जरहेज़ अंडे ख़रीदते हैं या घरेलू परिंदों के नीचे से उठाकर इनक्यूबेटर में रख के चूज़े निकलवाना चाहते हैं, तो उनकी सफाई सुथराई पे समझौता ना कीजिएगा,
ताकि अंडू से चूजे निकलने का तनासब यानी हैचेबिलिटी बेहतरीन आए। हैचेबिलिटी किसे कहते हैं कि आप कितने अंडू से चिक्स निकलवाना चाहते थे और चूजे एक्चुअली निकले कितने हैं। मिसाल है, आपने 10 अंडे इंक्यूबेटर में रखे, उसमें से इंक्यूबेशन के 21 दिनों के बाद सिर्फ 5 चूजे निकलते हैं, तो ये 50% हैचेबिलिटी बनेगी, जो कि बहुत पुअर है, बहुत कम है। कम से कम हैचेबिलिटी 80 से 85, 85 से 90, 90 से 95% होनी चाहिए, जिसका दारोमदार अंडू की जरहेजी, इंक्यूबेटर के मायार और आपकी मेहनत पे होगा। अंडू से चूजे निकलवाने वाले काम से आप किसी भी लिहाज से वाबस्ता हैं तो आपको इल्म होना चाहिए कि कैंडलिंग वाला प्रोसेस किसे कहते हैं। कैंडलिंग जितनी कम होगी उतना जरहेज अंडू से चूज़ों का तनासब अच्छा निकलेगा। और कैंडलिंग हैचरी में या घरेलू पैमाने पे किया जाने वाला वो अमल है जो एक अंधेरे कमरे में जरहेज अंडू के नीचे रोशनी का एक जरिया रखकर अंडू में मौजूद एम्ब्रियो की नशोनुमा के बारे में बताता है। वो तमाम अंडे जिनमें से रोशनी गुजर रही है उन्हें इंक्यूबेशन के 8वें, 12वें या 14वें दिन इस तरह से चेक करने के बाद बाहर निकाल लिया जाता है, क्योंकि या तो आगाज़ से ही ये अंडे जरहेज नहीं थे या फिर शुरू में जब इन्हें खुड्डू डरबू से उठाया गया, इनकी सफाई सुथराई या तरसील के दौरान ऐसी गफलतें बरती गईं, वो वाली मिस्टेक्स हुई कि एम्ब्रियो की बाकायदा नशोनुमा ही नहीं हुई। बाकी के अंडे जिनमें एम्ब्रियो की ग्रोथ हो रही है वो आपको ऐसी काली रंगत में नजर आएंगे। जितनी कैंडलिंग उसका 50% हैचर लॉस होगा। मतलब अगर 20% कैंडलिंग आई है तो 10% हैचर लॉस की वजह से 70% हैचेबिलिटी आएगी। अंडू से चूजों के अच्छे तनासब के हसूल के लिए मुर्गे मुर्गी दोनों की उम्र पूरी होनी चाहिए, वो जवान होने चाहिए, एडल्ट यानी बालग होने चाहिए, और दोनों की सेहत का रोज़ाना की बुनियाद पर मुआयना जारी रखें। अगर मुर्गी में नुक्स है तो मुर्गी चयन कीजिएगा, और अगर मुर्गे में किसी किस्म का कोई डिफेक्ट नज़र आता है उसे ठीक करने की कोशिश करें। अगर ठीक नहीं होता तो इसे भी तब्दील करें। अगर आप अपने चिकन्स को, ब्रीडर फ्लाक को वो वाली ग़िज़ा देते हैं कि जिसके अंदर एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन्स और दीगर ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स, अहम ग़िज़ाई अज्जा पूरे ना हों, तो इनके अंडों में ग़िज़ाइयत की कमी के बायस आपको कम फर्टिलिटी या कम हैचेबिलिटी जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अंडू की हैंडलिंग यानी कि आप अंडू को कैसे उठाते हैं, उनकी ज़हीरा अंदोज़ी कैसे करते हैं, ये इसलिए अहम है क्योंकि आगाज़ में फर्टाइल अंडे को जितने ज़्यादा जर्क्स, जितने ज़्यादा झटके मिलते जाएंगे उतना अंदर की जन्म मौजूद ये जर्मिनल डिस्क डिस्टर्ब होती जाएगी। लिहाजा जब भी आपने अंडू को एक से दूसरी जगह तरसील करना हो, उनकी पैकिंग इस तरह से कीजिएगा कि उनको ज़्यादा झटके ना लगे, और जहाँ पे आप उन्हें ज़हीरा करना चाहें, स्टोर करना चाहें, उस जगह पे टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। मसलन कहीं ऐसा ना हो कि आप अंडू को हफ्ता 10 दिनों के लिए स्टोर करना चाहें, इस दौरान किसी ना किसी वक्त टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस पे भी आ जाए, और बाज़ औक़ात आपको हरारत का ज़रिया मुहैया करें, टेम्परेचर 25-26 डिग्री सेल्सियस पे भी चला जाए। क्योंकि बाज़ औक़ात टेम्परेचर शॉक की वजह से यानी कि दर्जा हरारत के कम होने की वजह से आगाज़ से ही ब्लास्टो डिस्क यानी कि जर्मिनल डिस्क डैमेज हो जाती है। ऐसे अंडू को इंक्यूबेटर में लगाने के बाद भी हैचेबिलिटी नहीं आती, या फिर टेम्परेचर किसी भी वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, एक मरतबा अंडे के अंदर की जनब एम्ब्रियो की नशोनुमा का आगाज़ हो गया, तो इस मरहले पे हल्का सा भी टेम्परेचर शॉक, टेम्परेचर के कम होने की वजह से एम्ब्रियो की मोर्टेलिटी हो जाएगी और रिजल्ट कमज़ोर हैचेबिलिटी की सूरत में आपके सामने आएगा। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।